हेलो एवरीवन। तो यार थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हम यहाँ पे साइंस का जो कि जनरल साइंस है उसका हम यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उसके आंसर की आप इसे मान लो, है ना। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन सा आंसर है और वो क्यों है। ठीक है, वो सारा हम यहाँ पे डिटेल देखने वाले हैं। ओके, होप आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा जब भी आप लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है, तो चलो इसको एक बार आप अच्छे से चेक कर लो। बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर भी अगर आपको कोई लगेगा कि सर इसमें ये क्वेश्चन का ये होना चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर लेना, उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे होगा नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आंसर सही होंगे। ठीक है, फिर भी आपको लगे तो आप बता सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, tadpole develop into an adult frog by the process of, ये हर किसी को पता होगा मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, कि पहले वो छोटा रहता है, फिर उससे लार्वा वगैरह बनता है, फिर टेडपोल वो लार्वा रहता है, फिर प्यूपा वगैरह, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। इस तरीके से उस प्रोसेस को हम पूरा मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फोर्स एक्टिंग अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, सबको पता है अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप इस पे इधर की साइड फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली समझ लो, है ना, वो उसमें लगता है जो कि इस मूवमेंट को रोकने का ट्राई करता है। ठीक है, ह्यूमन ईयर आर द सेंसरी ऑर्गन दैट हेल्प टू एयर साउंड, ये पूरा लिखा है। इनमें आपको आउटर ईयर टू इनर ईयर, जब आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो तो आपको बताना है कौन सा सीक्वेंस सही है। ये आपको सारे यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यार, आप यहीं से आपने इसे कर रहे हैं। तो जो पीना होता है, पीना आपको जो बाहर एयर होता है ना, बाहर मतलब जिसे हम पकड़ते हैं उसे हम पीना कहते हैं। तो पीना बाहर है, एक ही ऑप्शन में था आपका, तो आप सीधे से टिक कर सकते थे। ठीक है, तो 78 का आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाना था। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो बता देना। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे ज्यादा रिसर्च आई मीन ज्यादा नहीं चेक करा, मैंने सिर्फ इतना सही कर लिया था। फिर भी आप लोगों को लगे तो बता देना भाई। ठीक है, फिर इसमें आपको मैच करना है, सबको पता है ये वाला भी। ब्रेल, ब्रेल सबको पता है वो किससे रिलेटेड होता है, ब्लाइंड पर्सन के लिए वो होता है। ठीक है, एक आपका थर्ड हो गया, देखो एक का थर्ड सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है, तो वो आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाना था। यही जो प्रैक्टिस का खेल होता है, जितनी आप लोगों ने टेस्ट में प्रैक्टिस करी होगी फिर आपको ऑटोमेटिकली आंसर हो जाते हैं। कैलिडोस्कोप क्या करता है, ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाता है। डिस्पर्सन क्या होता है, 7 कलर में। लेटरल इन्वर्जन मैंने कई बार बताया, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बताता है। वो सारे थर्ड ऑप्शन में आ रहे हैं। देखो बी का फोर्थ, सी का आपका यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है और डी का सेकंड आपका आ रहा है, बस तो इसका थर्ड हो जाना था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 80 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो सीएनजी के लिए इनकरेक्ट है। से इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप, बिल्कुल सही बात है। इट इज मोर पोल्यूटिंग, बिल्कुल गलत है, ये पोल्यूटिंग नहीं होती है सीएनजी, तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना है। बाकी सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे कंप्रेस करा है। ठीक है, और फ्यूल ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इनकरेक्ट है, जो गलत बात है सीएनजी के लिए, वो आपकी सेकंड है कि ये पोल्यूटिंग है। एमईएस हैज टू डेमोंस्ट्रेट ए साइंस एक्टिविटी, इग्निशन टेम्परेचर पे वो करना चाह रहा है ऑब्जेक्ट की। उसे क्या क्या दिया, उसे एक तो पेपर शीट दे दी, एक कैंडल दे दी, एक मैच बॉक्स दे दिया, एक वाटर दे दिया। फिर बोला करेक्ट सीक्वेंस आपको बताए वो क्या क्या करेगा। ये आपको ऑप्शन से करना था, कॉमन सेंस से करना था। ठीक है, तो इसका आपको कॉमन सेंस से करते तो आपको यार इसमें देख लेना 81 का 3 होगा, क्योंकि देखो डी ऑप्शन सबसे पहले है कि मेक टू पेपर कप बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, जो शीट उसे मिली थी पेपर की उससे उसने 2 कप बना लिए। ओके, उसके बाद उसने क्या करा, बी ऑप्शन, पोर द वाटर इन वन ऑफ द कप, जो उसने शीट का कप बनाया उसमें एक में उसने पानी डाल दिया। फिर ए वाला है उसका, लाइट द कैंडल, कैंडल को उसने जला लिया। फिर क्या करा, हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल, फिर कैंडल से उसने उसे जला लिया, अलग अलग उन कप को उसने जला लिया। और फिर कंटिन्यू हीटिंग बोथ द कप, उनको उसने हीट होने दिया, जलने दिया। ठीक है, कंटिन्यू हीटिंग बोथ द हीट बोथ द कप सेपरेटली, उसे कंटिन्यू वो हीट करने अब लग रहा है। ठीक है, और उससे उसे पता चल जाएगा कि यार उनका जो इग्निशन टेम्परेचर, जो कागज जितनी जल्दी जल जाएगा, ठीक है, जो जितनी जल्दी जल जाएगा इसका मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना कम है, और जो जितना लेट लगाएगा जलने में उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ज्यादा। इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिस पे वो चीज जलने लग जाती है। ठीक है, ये होना था इसका। नेक्स्ट फिर आपको देखो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन थे भाई, काफी सारे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे, बट जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उससे सारी चीजें क्लियर होंगी। न्यूक्लियस क्या होता है, सबको पता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में भी होता है और यहीं से सारी चीजें कंट्रोल होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोवाइड शेप और
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, माता पिता से बच्चों में भेजते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसी में सारी ऑर्गेनाइज फैली हुई रहती है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। ए का सेकंड जा रहा है, बी का फोर्थ जा रहा है, बी का फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन लाइट। जब लाइटनिंग होती है ना, एक मतलब बिजली चमकती है, मतलब वो गड़गड़ाहट होती है, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले प्रोसेस होता है आपका, कौन सा प्रोसेस होता है उसमें आपका? सबसे पहले कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है नियर द अपर एज ऑफ क्लाउड, ठीक है। पहली बात तो जो उसमें प्रोसेस होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और चार्ज नियर द अपर एज ऑफ क्लाउड, जो क्लाउड होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर की तरफ वहां पे पॉजिटिव चार्ज जमा होता है। फिर उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नियर द लोअर एज ऑफ क्लाउड, जो क्लाउड होता है उसके नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज जाता है। फिर एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स लार्ज, धीरे धीरे ये चार्ज इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत बड़ा वहां पे एक्यूमुलेशन, मतलब वो जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है? एयर बिकम कंडक्टर ऑफ चार्जेस, जब इतना ज्यादा ऊपर नीचे प्लस माइनस चलता जा रहा है तो पूरी एयर कंडक्टर हो जाती है चार्ज के लिए। और इसी को फिर क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग, जब वो मिल जाते हैं तो क्योंकि इतना बड़ा वो बढ़ता जा रहा है, जब वो मिल जा रहे हैं उससे लाइट चमकती है और आवाज आती है, इसी को हम लाइटनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाना था, ठीक है। ओके सर। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, सबको पता है किलोजूल पर किलोग्राम होती है। इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर ऑन ए मेटल ऑब्जेक्ट, व्हाट विल यू चूज एज अ कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में उसे, मतलब किसी चीज का हम अगर उसे ब्रेक करना है, ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट, उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी चीज का या किसी सॉल्यूशन का ब्रेक होना उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जिस सॉल्यूशन का हम वहां पे यूज कर रहे हैं उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी चीज को किसी में प्लेटिंग कर देना, उसकी कोटिंग कर देना, वो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। अब हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है किसी भी मेटल में, तो ध्यान रहे जिस मेटल की आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसी का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो सिल्वर सॉल्ट होना चाहिए, तो दो ऑप्शन में से एक होगा, 2 और 3 में से। ओके, फिर देखो क्या है, व्हाट यू चूज कैथोड एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात तो यार कैथोड क्या होता है? कैथोड वो होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड क्या होता है? इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो मेटल होती है, ठीक है, जो मेटल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो मेटल ऑब्जेक्ट है इसे हम हमेशा कैथोड पे बनाते हैं, तो मेटल ऑब्जेक्ट हमेशा कैथोड पे आएगा। और एनोड पे हमेशा, जिस मेटल को आप, इसे ध्यान में रखना, जिस मेटल को हम उस पे अटैच कर रहे हैं, प्लेटिंग कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं, वो हमेशा एनोड पे आती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेटल है, ठीक है, जिस पे कि हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो वो एनोड पे आती है। तो सिल्वर की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो वो एनोड पे आ गई, ठीक है। और जिस ऑब्जेक्ट पे हम, जिस मेटल ऑब्जेक्ट पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, प्लेटिंग करनी है, उसे हम कैथोड पे लगाएंगे। बाकी ये सिल्वर सॉल्ट होगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, Rasi was unable to hold the greasy tumbler of milk in her hand. It would be because simple as her greasing has made the surface smooth. इसका भी थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। ग्रीसिंग उसे स्मूथ बना देगी जिससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जो जितना स्मूथ होता है, स्मूथ सरफेस होता है, इसमें फ्रिक्शन उतना कम लगता है। जो इतना रफ सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगता है, क्योंकि इंटरलॉकिंग ज्यादा होती है। कंबाइन या मशीन, कंबाइन, अब ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, इसका फर्स्ट ऑप्शन है। हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए होती है आपके कंबाइन, ठीक है, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग। ओके सर, ठीक है। तो भाई बताते रहना कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, बाकी कोई भी दिक्कत होगी बताया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। चूज द फिजिबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सबसे पहले यार यहाँ पे आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी मेटल नॉन मेटल में, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें क्या होता है कि जो मेटल जितनी ऊपर होती है वो उतनी रिएक्टिव होती है, जो उससे नीचे होती है वो उतनी कम रिएक्टिव होती है। जो ऊपर वाली मेटल होती है वो अपने से नीचे वाली मेटल को रिप्लेस कर सकती है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो अगर आप इसे उसमें देखोगे, किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे, तो इन सब में जिंक सबसे ऊपर होता है, जिंक सबसे ऊपर होता है, ठीक है।
बाकी इनको देखोगे आप तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा उस सीरीज में, ठीक है। फिर जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो मेटल होती है वो सॉल्यूशन में से रिप्लेस होगी। यहाँ पे कॉपर सल्फेट ये सॉल्यूशन है, जिंक ग्रेन्यूल हमने यहाँ पे जिंक मेटल को डाल दिया, तो ये जिंक क्योंकि कॉपर से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, तो ये जिंक इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना है। आप बोलोगे सर सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये आयरन सल्फेट है, आयरन का सॉल्यूशन बना है और कॉपर का वहां पे मतलब वो कॉपर टर्निंग कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े डाल रखे हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन किसका बना है, आयरन का सॉल्यूशन बना है। आयरन के सॉल्यूशन में से आयरन को रिप्लेस होना है, लेकिन आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने कॉपर को करना था, बट सॉल्यूशन तो आयरन का है, आयरन को रिप्लेस होना है, लेकिन कॉपर उसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, ठीक है। ओके, ऐसे आप लोग थर्ड वाला देख लो, जिंक सल्फेट बन रहा है, जिंक सल्फेट आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि सल्फेट जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से जिंक को रिप्लेस करवाना है, लेकिन आयरन रिप्लेस नहीं करवा सकता क्योंकि आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। सेम थिंग यहाँ अप्लाई हो रही है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्लास्टिक कंटेनर और बॉक्स आर मोस्टली प्रीफर टू स्टोर फूड आइटम बिकॉज दे आर, सबको पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है, ठीक है, होता है नॉन रिएक्टिव भी होता है, पुअर कंडक्टर भी होता है, मोर एक्सपेंसिव तो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसका परफेक्ट जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो नॉन रिएक्टिव होगा, कि आपने प्लास्टिक में जो भी चीज रखी है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो खाना खराब नहीं होगा। ओके, current is passed through copper sulfate solution, copper gets deposit on the plate connected to negative terminal। ध्यान से देखो, हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें हमने करंट पास कर दी, तो वहां से उसमें ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, पॉजिटिव एक तो बनेगा वहां पे Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव बनेगा प्लस सल्फेट था ना CuSO4, वो बनेगा आपका SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव वहां पर बन जाएगा, ये ऐसा रहता है। CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, ये इसमें हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, ऐसा ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब कॉपर इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैंने आपको बताया था प्लस होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा होगा, अब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ओके सर, तो सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। इसरो स्टैंड पर सबको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई विच इज नॉट ए वाटर पोल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। 92 का आपका वीटीसाइड होगा, वीटीसाइड उतना पोल्यूटेंट नहीं होता, बाकी सीवेज जो गंदा पानी निकलता है मल वगैरह घरों से, है ना, तो वो तो पोल्यूटेंट करता है। एल्गी भी वैसे एक बारी के लिए वाटर पोल्यूटेंट नहीं होते हैं, लेकिन जब ये बहुत 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 ज्यादा हो जाते हैं पानी में तो ये भी पोल्यूट कर सकता है, गंदा पीना योग्य वो नहीं होगा फिर, ठीक है। फर्टिलाइजर तो करते ही करते हैं, तो वीडिसाइड और एल्गी में से वैसे एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन एल्गी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा एल्गी होगा उसमें, तो आपने सहवाल देखा होगा तो वो फिर पीने योग्य नहीं होता है। वीडिसाइड क्या होता है, जो कि मतलब वीड को खत्म करते हैं, है ना, मतलब खेतों में जो खरपतवार होती है जो उसे खत्म करते हैं, ठीक है। ये भी वैसे हो सकता है बट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, अब उनके अकॉर्डिंग उन्हें क्या आंसर करा है वो उसका वेट करते हैं, बाकी आप इसमें वीडिसाइड मान सकते हो, ठीक है। विच ऑफ दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। बोलोगे सर ए ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि इसमें मीथेन भी है और किसी भी ऑप्शन में आपको मीथेन नहीं, इसमें मीथेन है लेकिन इसमें ओजोन डाल दी, ओजोन थोड़ा वो ग्लोबल वार्मिंग करती है, वो तो अल्ट्रावायलेट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। चलो अल्ट्रावायलेट से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये बात सबको क्लियर होगी, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है। ब्रेड एंड इडली डफ बिकम फ्लफी बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, ठीक है, ईस्ट सेल्स में ग्रोथ हो जाती है जिससे कि वो बिल्कुल पट जाता है, फ्लफी हो जाता है। बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पीशीज, सबको पता रेड डाटा बुक है, पढ़ा भी था। आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल मेथड, देखो भाई स्प्रिंग का ड्रिप ये मॉडर्न मेथड है, तो सी और डी तो मॉडर्न था, इसका चेन और लिवर सिस्टम हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चेन एंड लिवर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नंदन नेशनल पार्क सिचुएटेड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पहली बात ये पंचमढ़ी ये कहाँ, ये आपका मध्य प्रदेश में है, और यहाँ आपका इसमें एक नेशनल पार्क बना है सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है, सतपुरा नेशनल से आई थिंक वो टाइगर रिजर्व ऐसा कुछ भी कहते होंगे, और चलो 97 का आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका अंकुश हैज जस्ट एंटर्ड हिज एडोलेसेंस ईयर्स, ही विशेस टू नो व्हाट वुड ही ईटन टू रिमेन हेल्दी। ठीक है, हेल्दी होने के लिए वो क्या ईट करेगा? मिल्क, राइस, दाल, लीफी वेजिटेबल। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चिप्स खराब होता है, ठीक है, बर्गर खराब होता है। ओके, नेक्स्ट फिर आपका यहाँ पे फ्राइड स्नैक्स है, ये भी आपका खराब होता है। दाल, राइस, बर्गर चिप्स भी आपके खराब होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें एट प्यूबर्टी विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ओवरीज। जब प्यूबर्टी के टाइम ओवरीज कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? तो वो एस्ट्रोजन करती है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, उसमें फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, और ओवरीज आपको पता है फीमेल से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था इसमें आपका कि मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन। कौन सा हार्मोन फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं? तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, क्योंकि जो भी रिएक्शन होती है, मतलब एक्टिविटीज होती है बॉडी में, थायराइड हार्मोन से ही होती है, थायराइड से ही होती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन उसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पूरा साइंस वाला था, होप आप लोग ने देख लिया होगा। अब मुझे बता देना, कोई भी दिक्कत हुई तो बता देना, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप भी क्लासेस चाहते हो, अच्छे से आप क्लासेस चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो एग्जाम को, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपके डेली क्लासेस होती हैं, डेली आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम आपको डाउट फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हर टाइम अवेलेबल होते हैं। बस उसके बाद आपको मेहनत करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, हर चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो हर एक चीज आपको बताई जाती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉल आप कर सकते हो। बाकी इसके और सब्जेक्ट के सोल्यूशन भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताना। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।